तो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो एमसीक्यूज़ हैं वो यूपीएससी से बेस्ड हैं। यूपीएससी में जैसे सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह के एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगेगा, तो एंड तक पूरा देखिएगा ज़रूर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फैक्टर्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सबसे पहला तो आ जाता है लैंड आपका, ठीक है, लेबर आ जाता है, फिजिकल कैपिटल भी आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल भी जरूर होता है, ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, इंटरप्राइजेस। ओके, सो ये भी ज़रूरी होता है। यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 चारों ऑप्शन सही होंगे। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, वन इज फिक्स्ड कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल। तो मैंने फिक्स्ड कैपिटल के बारे में उनको पढ़ाया था कि फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जिसका उपयोग आप लॉन्ग टर्म तक करते रहें, जैसे आपकी टूल्स हो गई, ओके, मशीन्स हो गई, ओके, बिल्डिंग्स हो गई। पर जो मनी है, टूल्स, मनी, बिल्डिंग्स, ये तीनों का उपयोग आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। पर जो मनी है, मनी का उपयोग ये वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। मनी आया तो निकल गया तुरंत हाथ से। ओके, सो एक तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया। इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं इंडिया में। ओके, तो इसके बारे में क्या देखते हैं हम। रिवराइन एरिया एंड डेक्कन प्लेटू रीजन आर वेल इरिगेटेड, ये तो सही बात है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया आर इरीगेटेड। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, आप एक बार सोचिए। हम जैसे देखते हैं हमारे इंडिया में ज़्यादातर ज़मीनें, अगर 50% ज़्यादा जो इरिगेशन जो होता वो 50% ज़्यादा इरीगेटेड तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो एक तरीके से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम, थर्ड का क्या हो सकता है। थर्ड ऑप्शन का क्या है, क्या है। थर्ड का होगा आपका, थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थर्ड का डी ऑप्शन, थर्ड में डी मतलब क्या होगा, नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो रिवराइन एरिया और डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या कहते हैं, जो डेक्कन प्लेट्यू वो वेल इरीगेटेड नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा जो प्लेट्यूज़ का एरिया होता, पठार का एरिया होता, थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सही तरीके से पानी की सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाती। ओके, तो एक तरीके से ये ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है मोर देन 50% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया इरीगेटेड। जो 50% से ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया है वो इरीगेटेड है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो नॉन ऑफ द अबव होगा इसमें। आगे चलते हैं हम। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया ओवर लास्ट डिकेड। Cultivated in area in India over the last decade is continuously increasing. Cultivated area in India over the last decade is continuously decreasing. Cultivated area over the last decade is stagnated, mixed trends. इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो सी ऑप्शन पे टिक लगाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इनिशिएटेड इन द 1960s विच फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वो किस किस पे फोकस करता था, सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ कैश क्रॉप्स, ये तो एकदम गलत है। कैश क्रॉप्स पे नहीं करता था, ये करता था वीट और राइस पे, तो ये कैश क्रॉप्स नहीं है। दूसरा होता था एसिड इरीगेशन, तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि ये दो सही हो गए हैं, 2 और 3, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी नहीं, सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन जो है, द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल विथ रेफरेंस टू दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
मॉडर्न फार्मर्स यूज देयर ओन सेविंग फॉर फार्मिंग पर्पजेस, नहीं, ऐसा मैंने पढ़ाया था आपको, ये गलत है एकदम स्टेटमेंट। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स बारो एज दे रिक्वायर लार्ज कैपिटल फॉर फार्मिंग, नहीं, इनके पास खुद का पैसा होता है, तो दोनों गलत है, यानी कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम रिफर्स टू, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या कहता है, मल्टीपल क्रॉपिंग को कहते हैं व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम साइमल्टेनियसली, इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड इन सक्सेशन ऑन द सेम, इसका कुछ और होगा। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन सेम पीस ऑफ लैंड वन क्रॉप ऑन और जस्ट वन क्रॉप, इसका हो जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, ये मिक्स्ड हो जाएगा, तो इस पर समझ गए आप। आगे चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज, दे इन्वेस्टेड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉट इन ह्यूमन रिसोर्सेस, गलत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल, एफिशिएंट यूज़ तो करते ही हैं, यानी कि ओनली 2 होगा, 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी द टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स, टर्शरी सेक्टर क्या इंक्लूड करता है, क्वेरिंग तो करता नहीं है, एकदम गलत है, ठीक है, सर्विसेज करता है, ट्रेड नहीं करता, हेल्थ करता है, यानी कि 2 एंड 4 किस में है, एक मिनट 2 4 हेल्थ सर्विसेज में आ जाता है। द टर्शरी सेक्टर में ट्रेड तो हो नहीं सकता, 2 3 4 होगा, 2 3 4 भी ऑप्शन में नहीं है। 1 ट्रेड तो सर्विसेज में आ जाता है यार, 1 2 एंड 4, यानी कि बी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे आ गए। रिगार्डिंग वुमेन वर्क एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट वुमेन इन इंडिया वर जॉब सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, गलत, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती वुमेन्स की ज़्यादातर इंडिया में। हाउस होल्ड वर्क बाई वुमेन आर काउंट इन नेशनल इनकम, गलत, ये भी गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिटरेसी, सिंस इंडिपेंडेंस इंडियाज मेल लिटरेसी ऑलवेज हाइयर देन वुमेन लिटरेसी रेट, करेक्ट है। सिंस इंडिपेंडेंस वुमेन लिटरेसी रेट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग, सही है, यानी कि 1 एंड 2 बहुत होगा सही। देखते हैं क्या ऑप्शन में है, बहुत 1 एंड 2, ओके, बहुत 1 एंड 2 दोनों सही है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो ये थोड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में फैक्चुअल है तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, पर आप लोग खोज लीजिएगा इसका आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छोड़िएगा मत, खोज लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विथ रेफरेंस टू लिटरेसी रेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिटरेसी रेट अमंग मेल इज इन इंडिया इज 20% मोर देन लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन, ये सही हो सकता है स्टेटमेंट। लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज आर नियरली इक्वली, गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। रिगार्डिंग सर्व शिक्षा अभियान कंसिडर द फॉलोइंग, पहला तो आ जाता सर्व शिक्षा अभियान में की यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, दूसरा अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज आर स्टेक होल्डर, तो ये दोनों सही है, बहुत 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे हम। अकॉर्डिंग टू द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER टू सेट 12 5-year प्लान, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में क्या था, हायर एजुकेशन टू 40% बाई, ये तो सही है, ये ऑप्शन सही है। अडॉप्शन ऑफ स्टेट करिकुलम मॉडिफिकेशन यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन बेस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टुवर्ड्स अचीविंग टारगेट, ये भी सही है, तो बहुत 1 एंड 2 हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हेल्थ इंडिकेटर्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 month, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो 1, तो ये गलत है। ओके, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल पार्टिकुलर ड्यूरिंग पार्टिकुलर टाइम पीरियड, बर्थ रेट क्या होता है 1000 पीपल पे, हाँ ये सही है। ओके,
डेथ रेट क्या है, इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई अलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सही है, तो बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं, बेबी इज बॉर्न बर्थ रेट, नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बॉर्न फॉर एवरी, इस इनकरेक्ट पूछ रहा है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारी इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इन्फेंट मोरालिटी रेट वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली ऑकर्स इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में ज़्यादातर कौन सा होता है, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट एक तो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज तो ज़्यादातर रूरल एरियाज में होता है। ओके, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी रूरल एरियाज में होता है, तो थर्ड ऑप्शन ओनली हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कंसीडर रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, देन इट रिफर्स एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो एक तरीके से ये सही है, पहला ऑप्शन। डिस्गार्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन मोर व्हेन पीपल एंगेज इन वर्क व्हेन दैट वर्क कैन बी डन बाय फ्यूअर पीपल, ये भी सही है, बहुत 1 एंड 2 हो जाएगा, और करेक्ट, बहुत 1 एंड 2, तो इसमें हो गया आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, तो क्यों अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ओवरऑल ग्रोथ जो इकोनॉमी की होती है उसको इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहली बात होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन इस इंक्रीजेस, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एडवर्सली डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस, ये भी सही है। ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल इंक्रीजेस, तो 1 2 3 एंड 4 ऑल होगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द employment structure is characterized by self-employment in the secondary sector. Is characterized by self-employment in the secondary sector. Secondary sector में self employment आता है, यस, मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द रीजन फॉर डिक्लाइन डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये भी सही है, बहुत 1 एंड 2। ओके, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया हैज़ नियरली 270 मिलियन पीपल्स आर अंडर पॉवर्टी। ये तो थोड़ा उस पर बेस्ड है, फैक्ट पे बेस्ड, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं इस पर नहीं बताने वाला, चेक कर लीजिएगा इसको, इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, मिसिंग स्कूल, ये तो एक ये हो गया पॉवर्टी का। ओके, मिसिंग स्कूल अपॉर्चुनिटीज हो गया, फैसिलिटीज, लैक ऑफ डिसेंट रेगुलर जॉब, तो इसमें मुझे लगता है फर्स्ट 1 2 एंड 3 ऑप्शन तो एकदम सही लग रहा है। लैक ऑफ ए डिसेंट रेगुलर जॉब, पॉवर्टी से तो जॉब तो मिलना मुश्किल है, जॉब तो मिल जाएगा, डिसेंट रेगुलर जॉब ना मिलना, ये तो प्रॉपर्टी का डायमेंशन नहीं हुआ, यानी कि 1 2 एंड 3 ये सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाले एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये तो सही बात है, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड है। ओके, द डिजायर्ड पर कैपिटा रिक्वायर्ड इज मोर इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, गलत है ये, 1 ओनली। ओके, आगे चलते हैं। Regarding poverty in India, consider the following statement. There is continuous decline in poverty in India between 1990s to 2010. Yes, this statement is correct. Okay. Generally, the rate of poverty reduction in rural is fast compared to urban poverty. गलत है, तो इसमें ऑप्शन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। रिगार्डिंग पॉवर्टी इन वल्नरेबल groups, consider the following statement. Among vulnerable groups, scheduled caste has highest percentage of poverty, सही बात है। ओके, दूसरा एस्पेक्ट, scheduled tribes all other vulnerable groups or decline in poverty in 1990s, ये भी सही बात है, मे भी सही हो सकता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ये ऑप्शन में भी नहीं करा रहा है, इसमें शायद 1 हो सकता है, आप चेक कर लीजिए आप।
विच स्टेट हैज़ ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ हायर पॉवर्टी रेशियो देन ऑल इंडिया लेवल पॉवर्टी। सबसे पहले तो बिहार आ जाता भाई अपना, दूसरे नंबर पे शायद उत्तर प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार 2 जिसमें आ गया 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 होगा करेक्ट। ओके 1 2 एंड 4। As per 2011 census arranged the following state in ascending order of poverty ratios in India। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे कम पावर्टी किसके पास है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ किसकी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो सबसे कम तो इसमें होगा, सबसे कम पावर्टी 4 तमिलनाडु, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर असम, यानी कि 3 4 1 2 इन दोनों ऑप्शन में कोई एक होगा, चेक कर लीजिएगा आप। ओके आगे चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट अबाउट फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 दैट प्रोवाइड्स फॉर फूड एज वेल एज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ये ऑप्शन करेक्ट है। अंडर 70% कवर्ड, वी करेक्टर वॉस 1 and 2। तो इतना MCQ हमने करा दिया। इसके आगे का आपको कल मिलेगा, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिए। अगर कोई ऑप्शन या आंसर गलत मैंने बताया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके टाटा बाय बाय।